जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क में। और आप देख रहे हैं हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल के द्वारा। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और किसकी होगी सरकार, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल के द्वारा। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिल रही है, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल के द्वारा। अंबाला की 4 सीटों में से एक बीजेपी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स का खाता तक नहीं खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, करनाल में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहें। कैथल में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी अदर का खाता तक नहीं खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं जिंद की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का ओपिनियन पोल के बारे में। झज्जर के 4 सीटों में से बीजेपी को चारों सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। दादरी में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। गुरुग्राम की 4 विधानसभा की सीटें में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पलवल में 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिली है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, और बात कर रहे हैं पंचकूला की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें ओपिनियन पोल से। पानीपत की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का अदर खाता तक नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा। फतेहाबाद का 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी अदर का खाता नहीं खुल रहा है। भिवानी में 4 विधानसभा की सीटें में से चारों कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा है। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अदर का खाता तक नहीं खुल रहा है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा की सीटें में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3 मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मेवात की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता तक नहीं खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यमुनानगर में 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, रेवाड़ी में 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो के अंत तक बने रहे। रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में से चारों के चारे कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के ओपिनियन पोल के अनुसार सिरसा में 5 विधानसभा की सीटों में से 5 में 3 कांग्रेस और 2 अन्य को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, टोटल बीजेपी को 28 और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 58। हिसार में 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।